हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एस के जी के क्लासेस में। आज मैं आपको हिस्ट्री का जी के जो कुछ बताऊंगा, जो कि आपको कुछ प्रतियोगी परीक्षा में जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ या आरबीआई यानी बैंक से रिलेटेड या सीटेट से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम हो, 11th 12th या पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी हो, आपको हर एक लाइन में आपको काम देगा। तो अगर किसी तरह का क्वेश्चन में कोई तरीका का परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आज मैं सारा जानकारी आपको बताऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा है। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक हड़प्पा सभ्यता, एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी दिया राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी दिया एम.एन. वत्स और ऑप्शन डी दिया नहीं नहीं अन्य अन्य मतलब कोई दूसरा, ये नहीं हो सकता यानी अन्य हो सकता है। तो इस चारों में से आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी। आपको भी पता होगा, जो कि आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, राखालदास बनर्जी या 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगला सवाल के वह शासक जिसने, वह शासक 2 नंबर सवाल बोला, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया। मतलब किसी चीज़ का जो है जो है मुनि के तरह उपवास रखा था। जैसे आप बोल सकते हैं जैसे पंडित जी सब ने सुनते हैं कि गुरु गुरु सब जो कि बैठ के ध्यान ध्यान करते हैं, ध्यान। तो उस दौरान कौन सा ऐसा शासक था जो कि अपना शरीर त्याग दिया? ऑप्शन ए में दिया है बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इन अन्य यानी इन तीनों में से ना होकर दूसरा कोई और। तो आपको बताना है ऑप्शन इसका क्या होगा सर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या, अगला सवाल बोल रहा है क्या कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा था? नहीं, तराइन का युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। तो किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह के बीच, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल के बीच। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ये है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से कौन सा आदमी अलग किया यानी स्वतंत्र किया, यानी उसको खुला कर दिया? जो कि ऑप्शन में दिया है क्या मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी बोल रहा है कि सुआद खान, ऑप्शन सी बोल रहा है सरफराज खान, ऑप्शन डी बोल रहा है अन्य। आपको इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी मुर्शिद कुली खा हो जाएगा इसका आंसर, मुर्शिद कुली खा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोल रहे क्या, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1863, ऑप्शन डी है 1865। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1856 हो जाएगा इसका आंसर, 1856, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? यानी बोल रहा क्या, अंग्रेजों ने बोला क्या कि भारत पे जितना वार करना वार करो और खुल के शासन करो। और ये नीति कब अपनाया अंग्रेज? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि 1877 ईस्वी में के बाद, 1833 ईस्वी के बाद, या 1858 ईस्वी में बाद, या 1799 के ईस्वी बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी 1858 ईस्वी के बाद। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हम चलते हैं।
7 नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था। इंग्लैंड जो गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में, वो कितने वर्षों तक चला था। तो इसका ऑप्शन है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 10 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर इसका 7 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं, आर्य भारत में कहाँ से आए। आर्य भारत में कहाँ से आया था। इसका ऑप्शन है पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी है पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी है केंद्रीय एशिया से, ऑप्शन डी है दक्षिण एशिया से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केंद्र एशिया से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र एशिया से। अगला सवाल हम चलते हैं 9 नंबर। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई। ऑप्शन ए बोल रहा सिंधु घाटी अवधि में, ऑप्शन बी द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी वैदिक अवधि में, ऑप्शन डी आर्य अवधि में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आर्य अवधि में। इसका आंसर हो जाएगा आर्य अवधि में, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है हर्षवर्धन ए, ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी ब्रह्म्य गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 नंबर का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, जो कि ऑप्शन बी है। अगला सवाल चलते हैं हम 11 नंबर। 11 नंबर सवाल बोल रहा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए बेगम खान और हेमू के बीच, ऑप्शन बी अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, ऑप्शन सी अकबर और बेगम खां के बीच, और ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेगम खां और हेमू के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेगम खां और हेमू के बीच, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। आपको पता होगा ऑप्शन ए यानी अफगानिस्तान का था। कहाँ का था, अफगानिस्तान का। अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल बोला कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थे। मस्तानी किस शासक की क्या थी, प्रेयसी थी। ऑप्शन ए बोल रहा वाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी साहूब महाराज, ऑप्शन डी शेर शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा वाजीराव पेशवा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए वाजीराव पेशवा। अब अगला सवाल हम चलते हैं ऑप्शन 14 नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता। तो बिहार प्रदेश को कौन सा मुस्लिम आदमी जो था वो जीता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खिलजी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी खिलजी। अगला सवाल हम चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल बोल रहा है क्या 15 नंबर सवाल बोल रहा है क्या मुगल काल में सर्वप्रथम शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए। तो कहाँ स्थापित किए थे मुगल काल में सर्वप्रथम शहर अंग्रेज ने कहाँ स्थापित किया। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सूरत हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी सूरत। अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या पहली सहायक संधि कौन सी थी। तो पहली सहायक संधि कौन सी थी आपको पता होगा। इसका ऑप्शन ए बोल रहा है क्या रुहेलखंड, ऑप्शन बी बोल रहा है क्या निजाम, ऑप्शन सी बोला अवध, और ऑप्शन डी बोल रहा है झांसी। इसका आंसर हो जाएगा सही आपका निजाम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल हम देखते हैं 17 नंबर। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मित्तुस्वामी, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास, और ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा पुरंदरदास, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर और यानी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल हम चलते हैं किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री कहाँ आया था, भारत आया था। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अगला सवाल चलते हैं हम
चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा नंबर 19 होगा, यहाँ पे 20 पड़ गया, नंबर 19 होगा। ठीक, 19 नंबर क्वेश्चन है। बड़ा निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बीडल्स के नाम से पुकारा जाता है? तो किस शासक को प्रिंस ऑफ बीडल्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ई अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शाहजहां। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं हम 21 नंबर सवाल। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? ऑप्शन ए राजस्थान, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। अगला बोला चित्रकला की गांधार शैली की सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हीनयान संप्रदाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन को जानेंगे, 50 क्वेश्चन को याद करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखते हैं। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन थे? यानी ताजमहल का जो डिजाइनिंग किया था कौन सा आदमी थे, जिसको हम इंजीनियर भी बोलते हैं? ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्तान ईसा, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन डी शाह अब्बास। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी उस्ताद ईसा। क्या हो जाएगा? उस्ताद ईसा इसका सही आंसर हो जाएगा। बोल रहा का बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय, ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्कि। क्या हो जाएगा? कल्कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। चलिए आप 25 नंबर सवाल में बोला क्या? सम्राज्य अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन डी पंच महल, ऑप्शन डी रंग महल। इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमहल यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 26 नंबर। बोला क्या कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? कुतुब मीनार के पास एक खम्भ स्थित है, यानी जिसको स्तंभ बोलते हैं, यानी जो इसे पिलर होता है उसको बोलते हैं स्तंभ। तो वहाँ पे जो पिलर बना है उसका जो है उसको कौन बनवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर बोला है क्या? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए बोल रहा है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी बोल रहा है आर्य समाज, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रार्थना समाज, और ऑप्शन डी बोल रहा है दयानंद वैदिक समाज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आर्य समाज। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? किसने इबादत खाना बनवाया है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं।
नेक्स्ट सवाल बोला भारत की प्रथम महिला शासक बनी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रजिया बेगम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी बीजापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? मैसूर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि अब भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया किसके द्वारा स्थापित किया गया? कनिष्क के द्वारा, हर्ष या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल बोल रहा है क्या किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु अमरदास की, ऑप्शन बी गुरु अंगद दास की, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव की, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बोला विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? जो कि मतलब बहुत नामी था मंदिर जिसका नाम था सोमनाथ, उसको किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम सुल्तान, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुल्तान मोहम्मद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं या खजुराहो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अजंता गुफाएं। क्या हो जाएगा? अजंता गुफाएं। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। बोला क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पूजा करते थे। हाँ पूजा करते थे, ऐसा हो नहीं सकता पूजा नहीं करते थे। हाँ पूजा करते थे, वो पशुपति की किसका पूजा करते थे? वो सब पशुपति का पूजा क्या करते थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो कहाँ से यानी किसके लिए है? तो ये है बौद्धों के लिए। किसके लिए? बौद्ध के लिए। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1761 में इसका लड़ाई हुआ था। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है क्या 39 नंबर मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। इसका अगला सवाल देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन है आंसर 1526 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं 41 नंबर और 42 नंबर सवाल देखते हैं। 41 नंबर का सवाल बोला प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में लड़ा गया था। अगला सवाल हम देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1783, ऑप्शन बी 1763, ऑप्शन सी 1793 या ऑप्शन डी 1563। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी यानी 1763। अगला सवाल देखते हैं।
बोल रहा है कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, दिल्ली का जो लाल किला था वो किसने बनवाया था। ऑप्शन ए बोल रहा है हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेर शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का लाल किला। अगला सवाल है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। शिवाजी का जो प्रशासन था उसमें पेशवा किसे कहा जाता था, रक्षा मंत्री या धार्मिक मामलों का मंत्री या मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मुख्यमंत्री। किसको बोला जाता था, मुख्यमंत्री। किसके काल में, शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री कहा जाता था पेशवा को। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी की रानी, जो कि रंगीन फिल्म थी। यानी पहले जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलता था, लेकिन पहली बार झांसी की रानी जो फिल्म आई थी उसको रंगीन में बनाया गया था। अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, और अब अगला सवाल यानी अगला क्वेश्चन कल से हम करेंगे। अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ठीक, धन्यवाद।